उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां आश्रम वेब सीरीज जैसा ही एक कांड हुआ है। आप तमाम लोगों ने अगर आश्रम वेब सीरीज देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि यह खबर किसके बारे में है। अगर आपने नहीं देखी तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक आश्रम का है, जहां का सेवादार दो मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि सेवादार जो व्यक्ति है उसकी उम्र लगभग 65 साल बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट सीधे तौर पर उस व्यक्ति की उम्र जो है वो 75 साल बता रहे हैं, यानी कि उस व्यक्ति की उम्र लगभग 75 साल के आसपास है। और उस व्यक्ति ने आश्रम के अंदर जो है दो मासूम बच्चियों का बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आपको बताते चलें कि खबरों के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि इस सेवादार, जिसका नाम मोहनलाल बताया जा रहा है, जिसका पूरा नाम मोहनलाल राजपूत बताया जा रहा है, उस व्यक्ति ने न सिर्फ दो मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने का काम किया, बल्कि कई बार और अन्य लड़कियों के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश की। पूरा मामला हम आपको बताते चलें। ये राधा स्वामी सत्संग आश्रम है। वहां पर दो नाबालिग बच्ची जो है, चूंकि आश्रम के पास ही वहां पर जो है बच्चियां खेलती थी, कूदती थी, तो कभी कभार वो आश्रम में जाया करती थी। इस दरमियान ये सेवादार, जिसका नाम जो है मोहनलाल राजपूत है, उसने उन बच्चियों को जो है कुछ मीठा खाने के लिए जो है, यानी कि कुछ मिठाई खाने के लिए जो है उसे बुलाया। ऐसे में बच्चियां तैयार हो गई तो वो खिलाता बच्चियों को, और फिर बच्चियों को उसके बहाने बेहोश करके उनके साथ जो है गलत काम किया करता था। खुलासा तब हुआ जब उन दोनों बच्चियों में एक बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि गर्भवती हो गई। जब पेट में दर्द हुआ, घर वालों ने डॉक्टर्स की सलाह ली। डॉक्टर ने जब चेकअप किया, उसके बाद डॉक्टर चौंक गए कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्ची आखिरकार गर्भवती कैसे हो गई। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन को इस बारे में जब सूचना मिली तो प्रशासन ने मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस आश्रम को बंद कर दिया गया? सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे आश्रमों की चेकिंग क्यों नहीं होती है? आखिरकार आश्रम में बैठा हुआ एक सेवादार इस तरह की घटिया कृत्य कैसे कर सकता है? एक बेटी नहीं बल्कि कई बेटियों की जिंदगी के साथ इस व्यक्ति ने खिलवाड़ करने की पूरी कोशिशें की है। हम पूरा मामले को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आई है, मीडिया के जो रिपोर्ट सामने आए हैं, वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में यह आश्रम कांड का मामला सामने आया है। 75 साल का आरोपी सेवादार गिरफ्तार हो गया है। बुलंदशहर में जिले में आश्रम वेब सीरीज जैसा कुछ मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास का 75 वर्षीय सेवादार दो नाबालिग बच्चियों को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप कर रहा था। एक बच्ची के प्रेग्नेंट हो जाने पर मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सेवादार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आश्रम में खेलने जाती थी दोनों बच्चियां। जानकारी के मुताबिक एक बच्ची जो है वो 6th में और एक 8वीं में पढ़ती थी। बच्चियों का घर आश्रम के बिल्कुल सामने था, इसलिए दोनों आश्रम के सामने खेलने कूदते चली जाती थी। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि आश्रम में कार्यरत सेवादार दोनों छात्राओं को 8 महीने से मीठी गोली के नाम पर नशीला पदार्थ देता और उसके बाद उन बच्चियों का बलात्कार करता। 65-75 साल का व्यक्ति, शर्म नहीं आती है उस व्यक्ति को? ऐसे लोगों को तो जीने का हक नहीं है। प्रशासन ने इनकाउंटर नहीं किया है, गिरफ्तार किया है। इस बात को जो है याद रखिए। देखिए, एसपी सिटी ने वारदात के बारे में जानकारी दी। गर्भवती होने पर खुलासा हुआ। चौंक गए जब 4.5 महीने की गर्भवती पाई गई बच्ची। इसके बाद परिजनों ने बेटी से पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। उससे यह बात साफ हो गई कि किस तरह से इसके साथ ही इसके साथ यह भी बताया कि उसकी सहेली भी आश्रम में उसके साथ जाती थी। इस पर दूसरी बच्ची से भी उसके परिजनों ने पूछा तो उसने भी मीठी गोली खिलाकर गंदी हरकत करने की बात बताई। इसके बाद दोनों छात्राओं को परिजनों ने कोतवाली पुलिस की शिकायत दी है। अच्छा, मुमकिन है कि और भी कई बच्चियों के साथ इसने ऐसा किया हो। अभी बच्चियां डर से नहीं बता रही हो सकता है आने वाले वक्त में और कई खुलासे हों। छात्रा के घर वालों ने बताया कि सेवादार बुजुर्ग है, इस वजह से कोई भी उस पर शक नहीं करता था। गांव के कई परिवार के बच्चे अक्सर सत्संग भवन में खेलने जाते थे। सत्संग के दौरान महिलाएं भी वहां जाती थी। सेवादार के व्यवहार से कभी ऐसा नहीं रखा कि वह सत्संग भवन के अंदर रेप जैसी घिनौनी वारदात कर सकता है। लेकिन आरोपी ने इस पूरे मामले पर कबूल कर लिया अपना जुर्म। यह भी नहीं है कि आप कहेंगे इल्जाम लगाया गया है। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आश्रम में एक सेवादार ने दो नाबालिग लड़कियों से रेप किया। इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़कियों का मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। एक नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने पर परिजनों को इस घिनौनी हरकत और करतूत के बारे में पता चला। कोतवाली प्रभारी मिस्टर प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि आरोपी मुख्य सेवादार मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह के मामला जो सामने आ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
क्या इस तरह के कई सारे मामलात और भी कई आश्रम और अलग अलग जो संस्थानें हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं उसमें हो रही है। आखिरकार इससे लोगों को कैसे बचाया जा सके, बच्चियों को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए पूरी तरीके से मुझे लगता है कि अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समाज में इस पूरे मामले को लेकर के बच्चियों को जागरूक करने की जरूरत है कि वो बता सके। आप सोचिए कि पिछले 4.5 महीने से बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, 8 महीने से मुसलसल ये सब कुछ हो रहा था। अगर वो बच्ची शायद ये सब कुछ बता पाती तो उसे पहले बचाया जा सकता था। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार ऐसे घटिया कृत्य करने वाले लोगों को अदालत आने वाले वक्त में क्या सजा देगी।